हेलो एवरीवन, जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को समझने से पहले दो बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, एक लैंग्वेजेज होती हैं किस तरीके की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और एक लैंग्वेजेज होती हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। अगर आप मेरे जावास्क्रिप्ट के पहले लेक्चर को देखेंगे तो मैंने बताया है कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो क्या फ़र्क होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, पहले इस बात को आप समझ लें। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप क्लास बना सकें, ऑब्जेक्ट बना सकें, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सब इंप्लीमेंट कर सकें, तो वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे C++, जावा या पाइथन, ये सब कैसी लैंग्वेजेज हैं? ये सब लैंग्वेजेज हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें हम क्लास बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेजेस क्लास नहीं बनाने की फैसिलिटी आपको देती हैं लेकिन बने बनाए ऑब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, उनको आप सिर्फ यूज कर सकते हैं, तो उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। इसमें आप क्लास नहीं बना सकते। जब मैं कह रहा हूँ क्लास नहीं बना सकते, तो आप आज की डेट में समझिए कि जावास्क्रिप्ट के आज की डेट में सबसे अधिक जो चेंज हुआ है ना, वो जावास्क्रिप्ट में चेंज हुआ है। जावास्क्रिप्ट के कई वेरिएशंस आ चुके हैं आज की डेट में मार्केट में, जैसे एंगुलर, रिएक्ट में, उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिक जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप क्लास नहीं बना सकते, और जब आप क्लास नहीं बना सकते तो उसमें क्या होते हैं कि बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, अगर आपने जरा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। जहाँ एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, बिहेवियर का मतलब होता है मेथड्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या होंगे, तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे, बिहेवियर होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, हम उनको सिर्फ यूज करेंगे नया बनाने की बजाय। अब आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट ढेर सारे बने बनाए ऑब्जेक्ट देता है, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं? हमारे बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अब जैसे इसका मैं आगे के लेक्चर में सबका वन बाय वन करूंगा। जैसे अभी हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मतलब करंट पेज को रिफर करता है कौन? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के एक मेथड होता है जैसे राइट, ये आप शुरू से यूज करते आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब किसी भी चीज़ को प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसकी दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, FG कलर और BG कलर। तो BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, FG कलर मतलब फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब फोरग्राउंड कलर। मतलब अगर आप इस विंडो को देखें तो इस विंडो में देखें बैकग्राउंड कलर है व्हाइट और फॉन्ट का कलर है ब्लैक। तो FG कलर क्या है? ब्लैक। और BG कलर क्या है? BG कलर है व्हाइट। अगर इस विंडो को सामने जो खुली है उसको आप देखें तो, और ये केस सेंसिटिव है, मतलब दोनों का C कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को करके देखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे क्या करना है, हमने एक बना दिया यहाँ पे, जैसे एक H1 ले लिया। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, ये किया आपने। और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने HR को लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया, दो बटन बना लिया आपने कहा इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल टू क्या हो गया, ये पहली एक बटन बन गई, ठीक है। और नेम इक्वल टू क्या बन गया, B1 बन गया, ठीक। वैल्यू इक्वल टू क्या बन गया, जैसे मैंने कहा कि चेंज बैकग्राउंड, मान लीजिए इसका नाम है, मैंने रखा चेंज बैकग्राउंड कलर, है ना, एक बना लिया हमने इसको। इसी तरीके से हमने एक और बटन बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और नेम इक्वल टू B1, और वैल्यू इसका नाम कर देते हैं B2, और वैल्यू इक्वल टू चेंज फोरग्राउंड कलर। अब क्या करना चाह रहा हूँ मैं करना सिंपली ये चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज पे दो बटन बन जाए। यहाँ पर एक पेज है, इस पेज पे दो बटन बन जाए। ये बटन है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और ये बटन है क्या, फॉरग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो पेज का फॉरग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको दो फंक्शन यहाँ पे आप बना लीजिए। आपने कहा फंक्शन, और फंक्शन का नाम आपने दिया चेंज BG। तो चेंज BG के अंदर आपने क्या कर दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का। तो चेंज BG के अंदर आपने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट BG कलर इज इक्वल टू, आपने मान लीजिए कह दिया कि रेड, ठीक है। और यहाँ पे आपने कहा कि फंक्शन चेंज FG। तो चेंज FG के अंदर आपने दे दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट FG कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने कर दिया येलो, ठीक है। तो
अब इन दोनों फंक्शंस को आपको यहाँ पे कॉल करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है आपको? आपने कहा कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए? चेंज बीजी फंक्शन कॉल हो जाए, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए? ऑन क्लिक चेंज एफजी फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, अब आइए इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश करिए, मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। अब देखिए चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करिए, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। चेंज फोरग्राउंड पे क्लिक करिए, फॉन्ट कलर चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम पेज का बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को भी डायनेमिकली चेंज करना हमने स्टार्ट कर दिया। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।